So hello everyone. So today we're gonna do some important terms of physical education. ठीक है, तो उस लिस्ट में जो सबसे पहले हमारा टर्म है वो होता है एनाटॉमी। तो जो एनाटॉमी होता है ये क्या होता है? एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, जहाँ पे को हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया। ठीक है, तो क्या है उसमें बोन्स हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे को उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे वो फॉर्म हुआ है। ओके, नाउ कम्स योर फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी की पहले स्पेलिंग देख लो, PHYSIOLOGY। तो जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में हम लोग बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गन्स। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो भी हमारी जो बॉडी है उसके जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। नॉट दिस बट फिर भी हम उनके रिलेशन के बारे में भी बात करते हैं कि वो क्या बोन शेयर करते हैं बाकी ऑर्गन से। ठीक है, तो ये वाला बात हमको समझ में आ गई। नाउ कम्स आर किन्सियोलॉजी। ठीक है, तो किन्सियोलॉजी क्या होता है? किन्सियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है। किन्सियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, यानी कि हम अगर जैसे वॉक कर रहे हैं तो हम लोग वॉक कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब किन्सियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। एंड देन इट कम्स, फिर आता है हमारा बायोमैकेनिक्स। ठीक है, अब जो बायोमैकेनिक्स, तो बायो का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, दैट वी ऑल नो। हम लोग जो बायोलॉजी होती है वो भी लिविंग थिंग्स कंसीडर करके उन सब की स्टडी करती है। एंड मैकेनिक्स क्या होता है? फील्ड ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे को फिज़िक्स लिख देती हूँ। तो जो बायो होता है इट मीन्स लिविंग थिंग्स एंड मैकेनिक मीन्स फिज़िक्स। ठीक है, तो ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है फोर्सेस से रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। ठीक है, किन्सियोलॉजी में हम लोग ये देख रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन बायोमैकेनिक्स में क्या क्या फोर्सेस हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं हमको चलने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम सब ने किसके बारे में पढ़ा होगा? हम सब ने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम लोग चलते हैं तो उसमें क्या लगती है? ग्रेविटी लगती है, फ्रिक्शन भी लगता है। ठीक है, ये सब फोर्सेस के बारे में हम लोग बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब आता है हमारा साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें पी साइलेंट होता है, ये सबको पता है। तो जो साइकोलॉजी होता है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। अब इसमें दो वर्ड्स हैं। ठीक है, साइके, इसमें भी पी साइलेंट है, साइके और लोगास। ठीक है, तो जो साइके है साइके और लोगास, ये दो वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सोल स्टडी। ठीक है, सोल स्टडी यानी कि अपने आत्मा की स्टडी, अपनी खुद की स्टडी। ठीक है, लेकिन नाउ डेज वी कंसिडर इट एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, बेसिकली काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो काउंसलिंग में भी साइकोलॉजी भी उसके अंदर ही आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे को हम समझाते हैं किसी को कि कैसे क्या करना है, वेदर इट इज़ अबाउट योर बिहेवियर, वेदर इट इज़ अबाउट योर सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर हमारा जो लास्ट टर्म है वो क्या, ये इजी है। ठीक है, तो लास्ट टर्म जो आता है हमारा उसमें वो होता है डोपिंग। ठीक है, डोपिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो डोपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे को हम बैन सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, बैन सब्सटेंस का यूज़ क्यों करते हैं? कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि हम एक एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। ठीक है, जैसे कि इनटेक ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स तो एक तो दवाई वाला ड्रग्स भी होता है, लेकिन दिस ड्रग्स इज़ लाइक टू इम्प्रूव द योर परफॉर्मेंस। ठीक है, मान लिया जाए तुमने कुछ टाइप इंजेक्शन ले लिया, मान लिया जाए तुमने कुछ दवाई वगैरह ले ली। ठीक है, तो वो सब डोपिंग के अंदर आ जाता है। तो बस यहीं पे टर्म्स होते हैं ख़त्म।